डाल्टनगंज के मेयर पद से भारतीय जनता पार्टी समर्पित उम्मीदवार श्रीमती अरुणा शंकर जी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जनता जितने भी उम्मीदवार खड़े उस उम्मीदवार के रूप में श्री अरुणा शंकर जी 5 वर्ष तक डाल्टनगंज की जनता ने परखा है, जांचा है, उसके किए हुए काम को देखा भी, जिसके कारण जनता में काफी उत्साहित है और साथ ही साथ इस स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से जो 6 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के जो नापाक गठबंधन जो इस झारखंड के संसाधन को लूटने के लिए जो एकत्रीकरण हुए और इनके कुशासन से, इनके शासन के कारण और सरकार के कारनामों के कारण जनता आज इस सरकार से त्रस्त है। तो ये झारखंड में जो तीसरी सरकार जो देश के संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दी है, तो शहर की सरकार का नेतृत्व एक बेहतर साफ सुथरा छवि है। तो मैं झारखंड की तमाम जनता से अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में साफ सुथरा छवि, वो चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, आप सुने, क्योंकि जनता 6 वर्ष के शासन को सबक सिखाने का अधिकार इस स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से सरकार को सबक भी सिखाया कि किस तरह आज झारखंड में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से दुखी है। चाहे युवा वर्ग देखे, महिला को देखे, किसान को देखे, व्यवसायी को देखे, तो ये सारा समाज के विभिन्न वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। इस तरह जो हमारा युवा शक्ति है 6 वर्ष से, चाहे उन्होंने वादा के वर्ष में पहला तो एग्जाम होता नहीं है, समय पे एग्जाम होता है तो पेपर लीक होता है, और पेपर लीक के बाद किसी तरह नियुक्ति भी मिल जाता तो उसमें भी कमीशन लेकर नियुक्ति पर दी जाए। पूरे राज्य में सीओ से लेकर सीओ होता है, एक करप्शन का चेन सिस्टम बना हुआ है, और इसीलिए आज जनता चाहे ब्लॉक ऑफिस हो, सीओ ऑफिस हो, कोई काम भी, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, जमीन का म्यूटेशन हो, कोई भी काम बिना पैसे दिए काम नहीं हो। ये स्थिति राज्य में। उसी तरह इस राज्य में 6 वर्षों में जो हमारी बच्चियों और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या करना, महिलाओं की हत्या करना, और उसमें 90% हमारी आदिवासी बच्ची, दलित के बच्ची, महिला। एक आदिवासी तथा कथित अपने को आदिवासी कहने वाले मुख्यमंत्री के राज्य में आज महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं। उसी तरह जो व्यापारी वर्ग है,
क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, किसी का राज्य का भी आन बान शान होता है। आज जो कानून व्यवस्था स्थिति ध्वस्त होने के कारण जिस तरह व्यापारियों से रंगदारी मांगना, व्यापारियों को धमकाना, डराना, इस तरह की घटना से डॉक्टर कहीं नहीं हो। झारखंड का कोई ऐसा जगह नहीं जहां मैं जमशेदपुर रहता हूं, आप सबने देखा हुआ समाचार पर इंडस्ट्रीज को बेटा को किडनैप करके 14 दिन तक तो राज्य की ऐसी स्थिति बना। इसी तरह किसान जब हमारी सरकार थी पर एकड़ 5,000 और 5 एकड़ वाले तो 25,000 रुपये। ये सरकार आने के साथ फंड की बोला सभी किसान का ऋण माफ, लेकिन कोई बताए कि एक भी किसान, क्योंकि मैं चुनाव के दरमियान सबसे पूछा तो सभी ने कहा कि हम लोग किसी किसान को ऋण माफ। कि सरकार युवाओं को भी धोखा दिया, किसान को भी धोखा दिया, महिलाओं को भी मैया योजना के नाम पर आप सब देखे होंगे चुनाव के समय 18 वर्ष से लेकर 50 साल तक की सभी महिलाओं को 2,500 रुपया दिए। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए। आपको जानकारी दो कि 18 साल से 50 साल तक की उम्र की संख्या 70 लाख। आज कितनी महिलाओं को मिल रहा है? चुनाव के समय कहा कि हम सभी महिलाओं को देंगे, जिसकी संख्या 70 लाख है। आज चुनाव जीत जाने के बाद फिर तरह का उसमें शर्तें लगाकर आज महिलाएं ब्लॉक ऑफिस और सीओ ऑफिस में दौड़ रही है। इस तरह महिलाओं को भी धोखा देने का काम ये सरकार, इन सारे जितने धोखे दिए जनता को, तो इस धोखेबाज सरकार को निश्चित रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव के माध्यम से जनता अपने मत का प्रयोग करे, सरकार को सबक सिखाने का काम है। जहां तक जो विपक्षी पार्टियां, मैं डाल्टनगंज में महसूस किया, यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आपस में ही लड़ा और सिर्फ एक संप्रदाय वोट को लेने का। यह भी शिकायत मिली कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा संरक्षित अपराधियों के द्वारा लोगों को धमकाया जा रहा है, वार्ड परिषद में ना खड़ा हो, ये भी शिकायत मिली। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूँ कि संविधान ने प्रावधान दिया है भय मुक्त चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना। तो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ के प्रशासन भय मुक्त चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि शासन का एक धर्म है, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। और डाल्टनगंज में विशेषकर पार्टी की पूरी ध्यान रहेगा, कोई भी अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश की सत्ता के दबाव में, तो वैसे अधिकारी को, चाहे वो IAS हो, IPS हो, SDM हो, कोई भी हो, किसी कीमत पर जो षड्यंत्र के तहत जनादेश को डकैती करने का काम करेगा, पार्टी उसको छोड़ेगी नहीं, उन पर पहली निगाह। इस डाल्टनगंज में जो जब ट्रिपल इंजन की सरकार थी 2015 से लेकर 2019, और 2 साल और एक्सटेंशन कर दे अन्ना जी का 2022, तो ट्रिपल गवर्नमेंट की सरकार में जितना काम हुआ, क्योंकि मैं जो रिवर फ्रंट बना, मैं भी जमशेदपुर में था, वहां भी स्मरण के मैंने भी बना पाया वो काम अरुणा शुक्ला जी, जितना पर्यटक स्थल तो विकसित देखकर काफी मन खुशी हुई। इसीलिए मैंने कहा हमारा उम्मीदवार जांचा हुआ है, परखा हुआ है, इसलिए जनता से निर्भीक होकर जो लोकतंत्र में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया मत देने का, उस मत का प्रयोग करते रहे। चाहे युवा शक्ति हो, जो 6 वर्ष युवा शक्ति के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, युवा शक्ति से भी मेरी अपील है कि इस 6 वर्ष का बदला इस चुनाव में लेकर सरकार को सबक सिखाओ
ताकि वो अपने किए गए वादे को पूरा कर सके। ये अनुरोध है कि जो महिला आज सुरक्षित है, अपने आप आज में अपने जिले में हमारी बच्ची महिला सुरक्षित है।